Good morning, students. Today we will start judicial activism. Judicial activism. जुडिशियल रिव्यू तो हमने डिस्कस किया था कि केस को रिव्यू करना. जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स जब स्टूडेंट्स जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट है, वो जब एक्टिव होती है, यानी जब वो सीरियसली केस को देखती है, ठीक है, जब वो खुद इंटरेस्ट लेती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामलों में. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा मामला जिसमें एक सिटीज़न दूसरे सिटीजन्स की प्रॉब्लम को देखते हुए केस फाइल करता है, ओके, जिसमें विदाउट एनी फ़ी, कोर्ट फ़ी नहीं लगती है, केस को सॉल्व किया जाता है जजेस के द्वारा. उसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस. तो हमारी जो जुडिशरी है वो एक्टिव हो चुकी है. वही डिस्कस करेंगे हम कि किस तरीके से एक्टिव हुई है, किस तरीके से वो ह्यूमन राइट को इन्फोर्समेंट करवा रही है. देखिए, द एरिया ऑफ जुडिशियल intervention has been expanding through the devices of public interest litigations. ये कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि जुडिशियल जो एक्टिविज्म का कंसेप्ट है वो एक्सपेंड हो रहा है, वो लार्ज हो रहा है एरिया. किस तरीके से डिवाइसेस हैं कुछ उसके लिए. एक डिवाइसेस जिसका मैं आपको फर्स्टली डिस्कस कर रही हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसके थ्रू ज़्यादा जुडिशरी हमारी एक्टिव हो रही है, जिसमें हम केस फाइल नहीं करते हैं, यानी विक्टिम फाइल नहीं करता है केस, बल्कि अनदर उसका फ्रेंड या उसका कोई फैमिली मेम्बर या उसका कोई रिलेटिव वो केस फाइल करता है और फिर जज उसको जो है जस्टिस देता है. ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइसेस हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट. कहते हैं ह्यूमन राइट्स हैं, उनको डिसोबे कर रहा है, तो उनको इन्फोर्स करने के लिए भी हमें जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है. अर्ली टाइम्स में स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनली जो है केस सॉल्व किए जाते थे. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जैसा लिखा गया है वैसा ही जज करता था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल. नाउ भी अकॉर्डिंग टू रूल काम करता है, बट पब्लिक इंटरेस्ट के जो केसेस हैं उनमें भी वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो रही है हमारी जुडिशरी है जो. ठीक है, इन अर्ली टाइम्स द जुडिशरी यूज टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनली देखती थी, बट दीज डेज जुडिशरी प्रोवाइड्स डिक्शंस हाउ टू मेक एन एक्ट. यानी अर्लियर टाइम्स में तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामाइन करती थी, बट अब देखती है वो किस तरीके से जो लॉ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है. हाउ टू मेक एन एक्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट. यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि ह्यूमन्स के केसेस देख रहे हैं, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कोई बात है तो उसको भी किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है हमारी जुडिशरी देख रही है. जो हमारा वाटर है, जो कार्वे वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए बेटर वे में, वो भी वो जुडिशरी देख रही है. ठीक है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर है जो मुद्दे उनको देख रही है. दिस इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म. कॉजेज और ओरिजिन, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है जुडिशियल एक्टिविज्म के. देखिए, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट पॉल्यूशन. कॉजेज क्या है? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की प्रॉब्लम डे बाय डे ग्रो कर रही है, जिस वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट है जो आया है. एंड नेचुरल रिसोर्सेज को बड़ा मिसयूज़ किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, तो उस वजह से भी जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है, यानी हमारी जुडिशरी एक्टिव हुई है. विच आउट टू हैव ए बीन टेबल्ड ऑन प्रायोरिटी बाय द पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूट आर थ्रू ब्रॉट अप थ्रू PIL. यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम, ये सब है जो इनको प्रायोरिटी देती है. प्रायोरिटी बाय द पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव. ठीक है, किस चीज़ के द्वारा? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला देकर संसद है इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लेके जाती है. ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बता के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेश करती है, फिर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज उसको सॉल्व करते हैं. डिवाइसेस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. There are some devices of judicial activism. We'll discuss. Judicial review. Firstly, judicial review. Judicial review का means जब judges हैं जो अपने ही decision को दोबारा रिव्यू करते. माय डियर स्टूडेंट्स, किसी को अगर जज ने डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, मृत्यु दंड दे दिया गया है, बट जब जज को लगता है कि उसे अपने डिसीजन को दोबारा रिव्यू करना है, तो ये दोबारा सोचने वाली बात
जुडिशियल रिव्यू के थ्रू आई है, पहले नहीं थी। जब जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट नहीं होता तो ये पावर नहीं होती कि एक बार उसने कह दिया तो कह दिया, वो खुद भी नहीं बदल सकता। बट जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आने से वो बदल सकता है। हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू। इन गोपालन केस, उसमें इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट कंट्रोल, आर नॉट अनकंट्रोल और एब्सोल्यूट। कहते हैं कि ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और वो एब्सोल्यूट है, इस तरीके से कुछ नहीं है, अनलिमिटेड, ऐसा कुछ नहीं है। बट गोलकनाथ में फिर वो ये कहते हैं। सेकेंडरी बात है, गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट कहती है पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। दूसरी बात, केशव नंदा भारती केस में वो क्या कहती है, पार्लियामेंट हैव अ राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, यानी अपनी ही बात को दोबारा रिव्यू करके डिसीजन चेंज किया। गोलकनाथ केस में क्या कहा कि पार्लियामेंट कभी भी जो राइट बना दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अमेंड नहीं कर सकती। बट दूसरा डिसीजन दिया केशव नंदा भारती केस, उसमें कहा पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, यानी अपने डिसीजन को रिवाइज किया कि चेंज कर सकती है। तभी तो 2002 में राइट टू प्रॉपर्टी चेंज हुआ माय डियर स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन राइट हो गया, पहले फंडामेंटल राइट था। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात आए तो भी हमारी जुडिशरी एक्टिव हो जाती है। कि अगर लॉ के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की बात आए, उसको स्ट्रक्चर की चेंज करने की बात आए, अगर कोई संसद है जो, पार्लियामेंट है जो चेंज करती है, तब ऐसे में हमारी जुडिशरी एक्टिव हो जाती है। अच्छा, थर्ड बात है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी अगर कोई डिसोबे करता है किसी का फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल है राइट टू रिलीजन, यानी कि सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है अंडर आर्टिकल 25 to 28, उसमें दिया गया है स्टेट हैव नो रिलीजन्स, ऑल आर इक्वल, राइट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बट फिर भी कोई पर्सन रिलीजन के बेस पे कहता है किसी बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहा है, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, कहा जाता है, वहाँ पर जाते ही पूछा जाता है रिलीजन क्या है, तो इट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इट मीन्स उसका जो फंडामेंटल राइट है वो डिसओबे हो रहा है। तो इस केस में क्या है, जुडिशरी एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट भी एक डिवाइसेस है जुडिशियल एक्टिविज्म का। इसमें लास्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, ये सबसे बड़ी डिवाइस है जुडिशरी एक्टिव होने की हमारी। आज जो हमारी जुडिशरी एक्टिव है, जिसमें मैं बता रही हूँ कि कोई विक्टिम है, डायरेक्ट चाहे कंप्लेन ना करना चाहता हो, बट उसका कोई फ्रेंड, उसका कोई रिलेटिव कंप्लेन कर दे, तो भी जुडिशरी एक्टिव होकर उस केस को सॉल्व करती है और विक्टिम को जस्टिस दिलाती है। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ ए प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है 2 मार्क्स में अलग से, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ ए प्रोसेस बाय द कोर्ट एडमिट्स पिटीशन फील्ड बाय कंसर्न सिटीजन। किसके द्वारा पिटीशन दी गई, याचिका दायर की गई, कंसर्न सिटीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर, यानी किसी एक कंसर्न सिटीजन ने किसी बिहाफ ऑफ द पुअर, यानी उस पुअर के लिए कंसर्न दिखाया, और एन इशू ऑफ जनरल पब्लिक कंसर्न, यानी हम, एक तो होता है कि अपना रिलेटिव कंप्लेन करे, एक होता है कि नॉर्मली हमारे आस पड़ोस कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, किसी का जो घर में महिला है उसके साथ कोई पिटाई वगैरह हो रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। सिर्फ हमारा एक छोटा सा लेटर उस विक्टिम को है जो जस्टिस दिला सकता है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट है। जुडिशियल प्रोसीजर एंड चार्जिंग कोर्ट फीस नहीं ली जाती इसमें, ठीक है, कोई फीस, कोई चार्ज नहीं लिया जाता कोर्ट के द्वारा ऐसे केस में, क्योंकि विक्टिम दे नहीं पाएगा, और कंसर्न सिटीजन ने तो जनरल पब्लिक अवेयरनेस को लेकर या पब्लिक जस्टिस को देखते हुए कंप्लेन की है। तो आई होप ये समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।